अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान की भरपूर हालतों में होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे पहले बैठे थे मेट्रो बस पे, फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ से की थी उबर। हम लोगों ने जाना था असल में मरीना कॉर्निश, लेकिन हम लोग वहाँ से मेट्रो बस से गलत स्टेशन पे उतरे और हम लोग उतर गए थे जी लुसेल। आई थिंक सो लुसेल या पता नहीं ऊसेल, पता नहीं क्या है, खैर हम लोग यहाँ पे उतरे। तो वो यहाँ पे जाके हमें समझ लगी कि नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं हम तो यहाँ पे गलत उतर गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने की थी ऊपर, वो मेरे ख्याल में हमें 25 या 20 रियाल की उसने हमसे जो है वो रेंट लिया था। यहाँ से हम लोग पहुँच गए थे मरीना कॉर्निश। बहुत ज़बरदस्त जगह, सुकून, पानी की आवाज़ और ऊपर से उस दिन कतर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। असल में मैं यहाँ पे बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे कोशिश की थी कि वीडियोस में ऐसी बनाऊँ कि साथ ही मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए, बट मौसम ऐसा था, हवा का इतना शोर था, इतनी आवाज़ थी कि मेरी वीडियो नहीं बन रही थी। फिर इस वजह से मुझे यहाँ पे आवाज़ म्यूट करके दोबारा वॉइस ओवर आप लोगों के लिए करनी पड़ी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मज़ा आएगा आप लोगों को, आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोस हैं। और हाँ, कुछ मेरे लिए भी हैं, क्योंकि बाद में ये वीडियोस हमेशा आपके लिए यादगार रहती हैं। मौसम बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, कंपनी बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी असल में मरीना मॉल। हम लोगों ने असल में स्टेशन जो उतरना था ना, वो मरीना का उतरना था। हम लोग उतर गए थे लुसेल। लुसेल से फिर हम लोगों ने ली थी उबर। वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे मरीना कॉर्निश पे आए थे। मॉल जो है वो जो मैंने आपको पहले दिखाया वो मॉल है, और ये है जी मरीना कॉर्निश। बहुत ज़बरदस्त व्यू, मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ बातें जो कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब मेरा कतर का प्लान बना था, तो मैंने वीडियोज़ देखी थी रश्दा मलक की, और मैंने खाली वीडियोज़ नहीं देखी थी, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे, और नताशा वकास से भी मैंने कॉन्टैक्ट किया था। यहाँ पे एक मैं वीडियोज़ बनाने के चक्कर में थी, क्या हुआ कि यहाँ पे हवा का जो है ना वो ज़ोर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वज़ह से मेरी जैकेट उड़ गई थी। मैं इतने अच्छे मूड में थी, वीडियो बना रही थी, और मेरे हस्बैंड जो भाग के चले गए कि ये ना हो कि मेरी बेगम की जैकेट उड़ जाए। तो ख़ैर आप लोग साथ-साथ व्यू भी देखिए और साथ-साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें भी करती हूँ। अ, तो मैं कह रही थी कि मैंने नताशा वकास से कॉन्टैक्ट भी किया था, और साथ में रश्दा मलक से भी मैंने कॉन्टैक्ट किया था, और उनकी मैंने जो कतर की वीडियोज़ थी वो भी मैंने देखी थी। अब शायद यहाँ पे ये भी होता है कि हर बंदे का के साथ इलादा-इलादा ही सीन हो रहे थे। वैसे तो जैसा कि मेरी उनकी वीडियोज़ में मैंने देखा था, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई हुई थी कि एक होता है पेपर डिस्कवर कतर के नाम से, मेरा वो पेपर मिसिंग था। आपको कतर आने के लिए जो है ऑन अराइवल वीज़ा होता है आपके पास, ठीक है, इसका वीज़ा पहले नहीं लगता। ऑन अराइवल वीज़ा होता है आपके पास, सबसे वो पेड बुकिंग होटल की होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो भी तकरीबन ऐसा होना चाहिए कि उसमें अभी ख़त्म होने में 6 महीने रहते हों। अगर 1-2 महीने रहते हों उसके बाद उसने एक्सपायर होना है तो वो आपका नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो था, आपके पास कैश होनी चाहिए रियाल में, उस कतरी रियाल। उसके बाद आपके पास जो है वो होना चाहिए डिस्कवर कतर पेपर, जो कि मेरे पास नहीं था। मैं जब पहुंची थी एयरपोर्ट, तो अब मेरे ख़्याल में मेरे पास सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने जब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो उन्होंने फिर मेरे से कतर डिस्कवर के बारे में सवाल किया। मैंने उनको बताया कि मेरे पास वो तो नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड से मैंने ख़ुद पहले कॉन्टैक्ट किया, फिर उन्होंने बात की है, वो जो भी थे बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की, उन्होंने मेरे हस्बैंड को समझाया कि नहीं, ये पेपर ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी। फिर हमने जिसके थ्रू होटल की हमने बुकिंग करवाई थी, पेड बुकिंग करवाई थी, फिर हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, और फिर उन्होंने वो हमें अपने जीमेल से निकाल के दे दिया। पेपर था उनके पास, लेकिन उनके भी ख़्याल में नहीं था कि पाकिस्तान में इस पेपर का कोई मतलब वो पूछेंगे भी।
ख़ैर फिर उन्होंने मेरे से कैश का सवाल किया था जो कि मेरे पास था, तो भी ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब जो है वो बोर्डिंग कार्ड मुझे मिल गया था। थोड़ी-सी वहाँ पे टेंशन बनी थी बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और याद रखें कि आपने जब ऑन अराइवल कतर करना है, विज़िट करना है, ऑन अराइवल वीज़ा होगा आपका, तो फिर आपको लाज़मी कतर डिस्कवर पेपर आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक अलहदा बना हुआ है काउंटर, कतर डिस्कवर के नाम से। आपको उस काउंटर पे जाना है और वहाँ पे वो स्टैम्प लगाएँगे आपके वीज़े की भी और कतर डिस्कवर की भी। तो फिर उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। ख़ैर जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।